भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में द्वादश स्कंद में दूसरा अध्याय कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, घोर कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। जिसके पास धन होगा लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जिसके हाथों में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल कराने में समर्थ होगा। विवाह संबंध युवक युवतियों की पारस्परिक रुचियों के अनुरूप होगा। जो जितना छल कपट करने में निपुण होगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से होगी। जो जितना दंभ पखंड करने में चतुर होगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। लोग आंतरिक सौंदर्य, शील, सदाचार पर नहीं, ब्रह्म रूप सज्जा पर ही अधिक ध्यान देंगे। बुजुर्गों का जरा जरा सी बात पर असमान होगा। स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होगा। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा तब न्याय, नियम, व्यवस्था, मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो धन संपन्न और बली होगा वही शासक बन जाएगा। राजा निर्दयी और नीच होंगे। चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा। मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। कभी भयानक सूखा पड़ेगा तो कभी अनावृष्टि होगी, कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी तो कभी सर्दी की पराकाष्ठा हो जाएगी। भयानक प्राकृतिक उत्पात होंगे और लोगों का विनाश होगा। परीक्षित, कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वरना शर्मों का भेद नष्ट हो जाएगा। धर्म में पखंड का बोलबाला हो जाएगा। राजा और प्रजा चोरी, डकैती, लूटमार, कुकर्म, हिंसा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। इससे प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी और नष्ट हो जाएगी। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्राय नाना कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए समय भगवान सत्व गुण स्वीकार करके अवतार लेंगे। उन दिनों संबल नगर में विष्णु यश नाम से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कली का अवतार होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। वे राजाओं के वेश में छिपे डाकुओं को तलवार के घाट उतार देंगे। प्रिय परीक्षित, जब सभी दुष्ट राजाओं का संहार हो जाएगा तब सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कली के शरीर में लगे अंगराग का स्पर्श पाकर पवित्र हुई वायु उन्हें पवित्र कर देगी। उसी समय से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। प्रजा की वंश परंपरा समव्य ही सत्व गुणों से युक्त हो जाएगी। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक 1115 वर्ष का समय लगेगा। परीक्षित, जिस समय सप्त ऋषि मघा नक्षत्र पर रहते हैं उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्यों की गणना से 4,32,000 वर्ष की होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्वर्ण करके जब परम धाम को पधारे तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र स्थित है जो कलयुग का आरंभ बताता है। राजन, मैंने जिन महापुरुषों और महात्माओं का वर्णन तुमसे किया है उनकी अब केवल नाम से ही पहचान होती है। अब वे नहीं हैं, उनकी कथा ही रह गई है। वे सभी मेरा मेरा करते हुए धूल में मिलकर नष्ट हो गए। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में ये विष्ठा या राख के रूप में ही परिणत होगा। इस शरीर मोह में पड़कर मनुष्य स्वार्थ और परमार्थ दोनों को ही भूल जाता है और जीवों को
जाकर नरक में जा गिरता है। जो जो नरपति बड़े उत्साह और अहंकार से इस पृथ्वी का उपभोग करने में लगे रहे, वे सभी काल के विकराल मुख में समा गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।